आ चुके हैं भाई। अपन जा रहे हैं आज फिरोज शाह कोटला। काफ़ी टाइम से ये मन में ठाना हुआ था कि फिरोज शाह कोटला जाएंगे, बट ऐसा रूटीन बन नहीं रहा था और आज अकेले ही निकल पड़े हैं भाई फिरोज शाह कोटला के लिए। तो आज दिखाऊंगा आपको रहस्य में जो कि होने वाली है बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे जिन नाथ का बसेरा है वहाँ पर आपको लेके जाऊँगा मैं। तो आपको सारा रिव्यू दूंगा, सारा भाई एक्सप्लोर करेंगे अपन कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं। वीडियो के साथ में एंड में जुड़े रहना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। फिरोज शाह कोटला एक ऐसी रहस्यमय जगह जहाँ आज भी लोग डरते हैं वहाँ जाने में। क्या है ऐसा फिरोज शाह कोटला में जहाँ लोग, क्या है वहाँ पे, क्या रहस्य है वहाँ पे कि आज भी लोग डरते हैं वहाँ जाने से। आइए मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। हेलो गाइस, कैसे सब लोग? होपली सब सही हो गए। तो भाई फिरोज शाह कोटला का रास्ता ढूंढते ढूंढते हमें मिले ये भाई लोग, जो कि भाई बोल और सुन नहीं सकते, ठीक है। बाकी ये बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये इनका यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे इस तरफ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ फिरोज शाह कोटला के लिए, वहाँ पे इनका स्कूल है। तो भाई इनको दिल से ब्लेस है हमारी तरफ से, और भगवान इनको अच्छा कामयाब करे और इनको दिल से दुआ है कि ये कुछ करें, क्योंकि ये इंडिया का यूथ है, कुछ करने के लिए बना है। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इनसे मिलके ना बहुत अच्छा लगा भाई हमें। तो मेरे को दिल से यार, मैं इनसे रास्ता पूछ रहा था बट इन्होंने इशारों में मेरे को रास्ता भी भाई बता दिया। इनको दिल से ब्लेस है, थैंक यू। होपली वाहिगुरु भगवान आपको हमेशा चढ़ती कला में रखे, और वाहिगुरु दिल से ब्लेस है कि लाइफ में इंडिया के लिए कुछ करो आप, ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट। जैसे कि गाइस आपने देखा कि अभी हमें मिले थे जो बोल और सुन नहीं सकते थे, बट इशारों में उन्होंने मुझे समझाया कि फिरोज शाह कोटला जहाँ आपने जाना है वहाँ की उन्होंने जगह मेरे को बताई। मुझे बहुत ही दिल से बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। और यहाँ पे ना इनके लिए जो बोल और सुन नहीं सकते, जो इशारों में बात करते हैं, उनका भाई स्कूल भी है यहाँ पे। तो मैं उतरा हूँ भाई मंडी हाउस से मैं आया हूँ दिल्ली गेट की तरफ। तो भाई मुझे दिल से भाई इनके लिए ब्लेस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ भाई अपनी मंजिल की ओर और चल रहा हूँ, यहाँ पे पार्क है, चल रहा हूँ भाई पैदल। फाइनली भाई आ चुके हैं फिरोज शाह कोटला। पीछे आप देख रहे हो दीवार है, ठीक है। और यहाँ पे अंदर अब एंट्री है, अंदर एंट्री करके टिकट कटा के और अपन जाएंगे अंदर की तरफ। तो चलिए चलते हैं भाई। गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे और अंदर की तरफ जो है वो टिकट कटने वाली है। तो भाई आप पीछे देख सकते हो, ये पीछे आ गई दीवार फिरोज शाह कोटला की, जिसमें आज भी बताया जाता कि रहस्य में जिनों का, यहाँ पे अच्छे जिनों का जो है, जिन्नात का जो वास है, तो उसी को एक्सप्लोर करने हम आए हैं। पहली बार मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ, क्योंकि भाई अपने को ना शुरू से ही घूमने फिरने की इच्छा बहुत थी। तो चलो व्यूवर्स प्यार दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, तो उसकी वजह से तुम्हारा भाई चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। और फिर भाई ये है फिरोज शाह कोटला का दरवाज़ा, और दरवाज़े पे है गार्ड साहब, और यहाँ से कटती है भाई टिकट। अपन टिकट कटा के अंदर जाएंगे। रास्ता मैं आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से, आप देख लो यार। मतलब ये एक किला है जो कि खंडर किला है भाई, और ये आप देख सकते हो भाई दिल्ली की जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय जगह है। और ये जो फिरोज शाह कोटला है, ये फिरोज शाह जहाँ जो थे, ये उनका जो किला है। तो चलिए अब अंदर की तरफ हम प्रस्थान करते हैं यहाँ से। तो भाई 25 रुपये की टिकट है ये, जो हमने टीटी साहब से ले ली है। ना एक्सप्लोर नहीं करते भाजी, बस अपना छोटा मोटा चैनल है यार। तो भाई टिकट ले चुके हैं अपन, 25 रुपये की टिकट आई है, ठीक है। और ये बाहर के बंदे भी, अगर फॉरेनर वगैरह भी आए, फॉरेनर्स भी आए यहाँ पे या इंडियंस आए, उनके लिए सबके लिए 25 रुपये की टिकट है, ठीक है, जो कि 5 रुपये में हाथ में मिल चुके हैं। अभी हम अंदर की तरफ प्रस्थान करने जा रहे हैं भाई। और ये गेट लगा हुआ भाई,
आप गेट देख लो, गेट ही बहुत बड़ा लगाया हुआ है, ठीक है। ये भाई सूचना है, लो भाई टिकट। ये गार्ड साहब आए हमारे से। तो यार मतलब पूरा सुनसान एकदम, ये देखो भाई एकदम मतलब नायाब जो है वो किला है भाई, ठीक है। मतलब पूरा खंडर में तब्दील है। और ये देखो भाई, ये सुरंगे, मतलब यहाँ के राजघराने के लोग जो थे वो यहाँ पे रहते थे, जो पहले टाइम पे बहुत सुंदर टाइप सा ये बना रखा था। तो भाई आपको वो झील भी दिखाएंगे जहाँ पे राजघराने के लोग जो थे वो नहाते थे, ठीक है। सीढ़ियाँ आपको अगर दिख रही होंगी तो ये देखिए भाई सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर जाने के लिए, बट ऊपर जाने के लिए भाई मैं तो ऊपर जाने नहीं वाला भाई, मेरा बहुत मन है ऊपर जाने का, बट मैं जाऊंगा नहीं यार ऊपर। तो भाई आप देख सकते हो मतलब पूरा जो किला है वो खंडर में तब्दील है। और दूसरी बात ये है, शांति देखो यहाँ पे, शांति कितनी है भाई। और पीछे ही इसके बैक साइड पे ही जो है वो अपना स्टेडियम भी है, ठीक है, जहाँ पे जो मुग़ल शासन की जो फ़ौज थी वो ऊपर से तैनात और ऊपर से वो मतलब देखती होगी। तो ये देखो भाई अपन, बहुत बड़ा किला है यार, ये बहुत बड़ा किला है कोटला फ़िरोज़ शाह। देखो भाई मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे फ़िरोज़ शाह की जो है वो पूरा लिखा हुआ है, इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इसको। ठीक है भाई, तो ये आप देखो, इतनी ही बड़ी ये जगह है, उतनी ही बड़ा पार्क भी है भाई। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है, अभी अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे, और ये बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं भाई कूड़ेदान के, प्राचीन जगह है भाई। और ये देखो भाई, ये छोटा सा घर है, इसको आप राजा के जो सिपाही थे उनके लिए रहने के लिए मान लो, या फिर यहाँ पे कुछ कोई चीज़ होगी जो कि रहती होगी भाई। सीरियसली यार बहुत ज़्यादा। आगे अगर बात करी जाए तो भाई अपन जा रहे हैं अब, यहाँ पे नाम वाम लिखे हुए हैं, पूरा अंदर अपन जाएंगे। ये भाई देखो यार पीछे ये कैसी वो है भाई, मतलब पूरा लोगों ने नाम वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। और बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको अंदर का भी एक बार नज़ारा थोड़ा सा दिखाता हूँ कि अंदर क्या है भाई। लोगों ने नाम वगैरह यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं यार, नाम लिख देते हैं यहाँ पे। और देखने में तो भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये जगह लग रही है। मतलब यहाँ पे अगर आप घूमने या इसको एक्सप्लोर करने आना है तो आप आ सकते हो, क्योंकि बहुत ही जगह ये ऊंची आप देख रहे हो, 19 फीट की जो है दीवारें हो रखी हैं। देख लो यार भाई, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ ये चीज़ जो है, वो फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ भाई। तो पर लगा लेते हैं भाई यहाँ पे ना माइक वाइक तो की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि शांति बहुत है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे जो है वो सेल्फ़ी स्टिक थोड़ी सी यूज़ करूँगा, उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से अच्छी दिखा सकता हूँ चीज़। सेल्फ़ी स्टिक से थोड़ा सा मेरे को भी राहत मिल जाएगी, जो कि आप देख लो यार, मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जगह है ये भाई, बहुत सेक्सी जगह है यार। मतलब क्या ही बोलूँ यार, पुराने राजघराने के लोग जो थे भाई
उन्होंने ना चिड़िया संभाल के रखी हुई थी, आप ये लगा लो, जो कि ये फ़िरोज़ शाह जो थे उनका ये जगह थी और किला था उनका ये। और आप देख सकते हो भाई, मतलब बहुत ज़्यादा शांति इसको मैं बोलूँगा वो यहाँ पे है यार। झील भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ का जो रहस्य है वो रहस्य ये है कि भाई यहाँ पे फ़िरोज़ शाह जब तुगलक की जब जंग हुई, उसके बाद में जब वो शहीद हुए, मारे गए जब, तो ये वहाँ जब फिर इसको ये सरकार के अंडर में आ गया था। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जिन नातों का बसेरा है, ठीक है, जिन नातों का बसेरा है, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है भाई। जिन नातों का बसेरा है और यहाँ पे जो जिन्नात है वो अच्छे जिन्नात है भाई, तो जो लोगों की सहायता करते हैं। और छोटी सी यहाँ पे एक मस्जिद सी बनी हुई है, ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, अंदर जगह जा रहे हैं भाई, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो भाई सीरियसली यार यहाँ पे मतलब ये छोटी छोटी सी गुफाएं टाइप सी बनी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हो, जो कि भाई पहली बार मैं भी इस चीज़ को पहली बार देख रहा हूँ। और यहाँ पे पुरानी जो चीज़ों को एक्सप्लोर करके हमें अच्छा लगता है भाई। जब हम पुराने टाइप के जब राजघराने की चीज़ें देखते हैं तो प्राउड होता है यार कि हमारा किला, जो हमारे जो भी शासन था, मुग़ल शासन था, या उन्होंने बहुत संभाल के उस चीज़ को रखा हुआ है भाई। तो अभी ये तो भाई बाहर आ गए हम, अंदर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, ठीक है, बट अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। ये भाई गुफाएं वगैरह बन रखी हैं यहाँ पे, ये आप देखो भाई, गुफाएं वगैरह बन रखी हैं। और ये काफ़ी में यार मतलब जो राजघराने के लोग थे, जो इन्होंने इतनी संभाल के ये जगह रखी हुई है, वो वाकई यार काबिल तारीफ़ है भाई। मतलब यहाँ पे लोगों ने अपने, ये देखो भाई, एक पूरा किला है और ऊपर छत, और भाई बाकी यार और बहुत ही जो है एक्सप्लोरेशन वाली जगह है। अभी मैं आपको झील के पास जगह है, ये देखो आप, ठीक है भाई। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये जगह कैसी लगी। और यहाँ पे अगर घूमने फिरने आना है तो आप घूमने फिरने भी आ सकते हो, ठीक है भाई। अब ये सारी जगह जो है कंडक में तब्दील है, ये देखो भाई आप, और छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं यहाँ पे। मैंने आपको दिखाई छोटी छोटी गुफाएं यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ पे जो सैनिक वगैरह थे वो रहते होंगे, यही होगा भाई। बाकी यार जगह बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है यार। तो मतलब यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी मैं मस्जिद भी दिखाऊंगा आपको, जो कि यहाँ पे जो लोग थे वो यहाँ पे कहते हैं विश जो मांगते हैं। बड़े भाई, हाँ जी, वो जो मस्जिद है छोटी सी, वो कहाँ पे आगे? शुक्रिया भाई। गार्ड साहब से हमने पूछा कि मस्जिद कहाँ है, ठीक है, तो हम वहाँ पे अब जा रहे हैं। उनका, गार्ड साहब का चेहरा दिखा नहीं सकते हम, क्योंकि इन्होंने मना करा हुआ, सिक्योरिटी दिखानी नहीं है, सिक्योरिटी का दिखाना नहीं है यहाँ पे। तो भाई बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े तो मैंने कम से कम भी नहीं देखे भाई, जो कि भाई बाकी यार बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यार, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। और बाकी काबिल तारीफ़ है भाई। हवन अब जा रहे हैं जहाँ पे मस्जिद है, और यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे जो यहाँ पे नहाते थे, स्नान करते थे, तो वो भी मैं आपको उससे भी
आपको दिखाऊंगा। अब मस्जिद, अगर यहाँ पे नमाज भी होती है भाई, तो नमाज अदा भी करते हैं यहाँ पे। तो एक मौलवी साहब मेरे को मिले हैं, देखो सामने अगर आप देख रहे होगे तो मस्जिद है, ये मस्जिद है जहाँ पे अपन जा रहे हैं, ठीक है। मौलवी साहब नमाज कर रहे हैं भाई, उनको हाँ, अगर वार्तालाप होगी तो अपन ज़रूर पूछेंगे भाई। और यहाँ पे मानता जो है, आप देखो यार, ये सूचना भी यहाँ पे पल पल में जो है सूचना दे रखी है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा एक टेंपल टाइप सा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मौलवी साहब जो हैं वो, आपको अगर सुन रहे होंगे तो नमाज कर रहे हैं अदा। वाहिगुरू सब्दा पाला। कि मेरे लिए प्राउड वाली बात है कि मैं यहाँ पे आया और आप लोगों को एक्सप्लोरिनेशन दे रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ उस जगह को, ठीक है। पीछे मौलवी साहब पीछे चले गए हैं, तो आप देखो पीछे टेंपल भी है। टेंपल जो है वो देखो, टेंपल भी है भाई पीछे भाई। यहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। और ये छोटी सी आई थिंक ये मस्जिद है, ठीक है। लोग बैठे हुए हैं आराम से, चलते हैं अब। और बैक साइड पे इसके जो है वो हाईवे है, जिसकी बात हमने सुनी थी, पढ़ी थी। और ये हम आ गए भाई सीढ़ियाँ चढ़ के। और ये आप देखो भाई, पीछे ही जो है वो मैंने आपको बताया था, पीछे हाईवे है। और ये आई थिंक ये भाई यहाँ पे लिखा हुआ मस्जिद में जूते पहन के जाना प्रतिबंध है। तो अपन जूते उतारते हैं और भाई चलते हैं। ये मस्जिद है भाई, और यहाँ पे काफ़ी सारे जूते पड़े हुए हैं। और अपन मोजे भी उतारते हैं भाई, मोजे भी उतारते हैं। ये रहे अपने जूते भाई, आप देख लो भाई। हम जो सिख लोग हैं भाई, वो हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं और हर धर्म को हम हमेशा आगे, हर धर्म आगे है, क्योंकि सिखों का जो प्यार है वो ज़्यादातर जो है सबके साथ ही है। बाकी जो जितने भी हमारे पीर फ़कीर हुए हैं सिखों का, उनसे बहुत ज़्यादा ही ताल्लुकात है, जिसको हम बोल सकते हैं। अब ये सूचना लिखी हुई है यहाँ पे, मैंने आपको पढ़ाया कि अगर मस्जिद में जाना है आपने, मैं दिखाता हूँ आपको शब्दों में, मस्जिद में जूते पहनकर जाना प्रतिबंध है, ठीक है। ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट है भाई। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है भाई। और ये आप देख लो, अपन यहाँ पे अपने जूते उतार दिए। और ये देखो भाई, ये सीढ़ियाँ हैं, मस्जिद पे अपन जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो है, अपन चलते हैं मस्जिद की तरफ, जहाँ पे लोग ये मस्जिद है भाई, आप देख लो। यहाँ पे जल भी पड़ा हुआ है। और ये जो है ये मुग़ल शासक का जो कि मस्जिद है, ये कि मोहम्मदन भाइयों की हमारे। और ये यहाँ पे लोग खा रहे हैं, जा रहे हैं। देखो अब भाई, पीछे ही हाईवे है, ठीक है। मतलब जैसा सुना था एग्जैक्ट वैसा ही है ये। और यहाँ पे लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं, फरियाद लेके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फरियाद करते हैं। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी जगह है। बुलचक कोई हो तो ये देखिए भाई, ये फरियाद करते हैं लोग जिन्नातों से, जो कि जिन्नात जो हैं वो इनकी इच्छाएं जो है वो पूरी करते हैं। ये हमारे मौलवी साहब, इनसे अगर बात करेंगे। नमस्कार मौलवी साहब।
मौलवी साहब जो थे वो हमारे पहले रज़ा में नहीं थे, बट अब रज़ा में आ गए हैं, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। तो मौलवी साहब ये मतलब किस चीज़ की जगह है यहाँ पे? ये मॉस्क है। अच्छा। और जब फिरोज शाह तुगलक ने ये किला बनाया, साथ में ये मस्जिद भी बनाया। जी जी। यहाँ पे बादशाह लोग नमाज़ पढ़ते थे, सारे लोग नमाज़ पढ़ते थे सबके लिए। अच्छा अच्छा। तो ये मॉस्क है ओनली, और कुछ नहीं है। अच्छा। और मौलवी साहब थोड़ा सा मैं पूछूंगा आपसे, यहाँ पे कहते हैं जिन्नात का बसेरा भी था, मतलब जिन्नात का बसेरा भी है, जो कि जिन्नात जो अच्छे जिन्नात हैं, ये बात सच है? ये नहीं, मेरी बात सुनो जी। जहाँ भी हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद बहुत सारी जगहें बिल्कुल वीरान हो गया था, लोग जी जी इधर उधर चले गए थे। जी जी जी। तो जब वीरान हो जाता है तो जंगलों में भी देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी, भूत जिन्नात जी और जी बहुत जी। सारी चीज़ें ऐसे। ये बिल्कुल खंडर था और वीरान हो गया था, जी जी जी। तो उस टाइम रहा होगा जिन्नात वगैरह। जी जी जी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, जहाँ इंसान होते हैं वो उससे थोड़ी सी आबादी से हट के वीरान जगहों में ये लोग होते हैं। ये जिन्नात तो रहा होगा, लेकिन अभी तो मस्जिद काफ़ी टाइम से, उसके बाद आज़ादी के 2-3 साल बाद से ही जी जी। फिर ये आबाद होने लगी, जी, जब जी। हालात ठीक हो गए हिंदुस्तान के। जी जी। तो मस्जिद में नमाज़ हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं, लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने नमाज़ आते हैं। ये जिन्नात की ये अफवाहें तो बहुत सारी उठती रहती हैं। तो भाई जो हमें मतलब यहाँ पे सुनने को मिलता था जिन्नात का यहाँ पे बसेरा है, वो चीज़ मौलवी साहब जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं उस चीज़ को, और ये कह रहे हैं यहाँ पे लोग जो आते हैं वो नवाज़ करने के लिए आते हैं, खुदा को मानने के लिए आते हैं। तो थैंक यू मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई बहुत सारी अफवाहें थी जो कि यहाँ पे थी कि यहाँ पे जिन्नातों का बसेरा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कि जिस हिसाब से हमें मौलवी साहब ने हमें बताया, तो यहाँ पे लोग खुदा की नवाज़ करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा शांति है यार, बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग खाना खाने के लिए, अब देखो मेरे नीचे मेरे जो नीचे जो है वो लोग हैं काफ़ी सारे, हाँ, जो कि एक ग्राउंड सा बना हुआ है, पार्क सा बना हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा खुला जो है वो कि ये कि ग्राउंड है भाई। तो भाई आप देख लो भाई, मैं भी इस चीज़ को पहली बार देख रहा हूँ भाई, सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि भाई आप लोग इतना प्यार दे रहे हो और इतना प्यार आप कर रहे हो, तो मैं आपके ही सहारे भाई यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए आता हूँ। तो भाई ये चीज़ हमारा जो था, जो हमारा शक था यहाँ पे जिन्नातों का बसेरा है, वो चीज़ मौलवी साहब ने जो है नज़रअंदाज कर दी है भाई। ये छोटी छोटी जो है गुफाएं बनी हुई हैं, आप देख लो यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया था, देखो। हाँ, तो यहाँ पे ये मस्जिद है भाई, जहाँ पे जो है वो आप देख रहे हो नवाज़ जो है वो अदा करी जा रही है, ठीक है। आप देखो भाई, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लेस, बहुत ही ज़्यादा यार, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। पीछे जो है वो हाईवे है, और यहाँ पे लोग आते हैं आराम फरमाने के लिए। नीचे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, अगर जाने की कोशिश है, अगर मैं यहाँ पे छोटी छोटी गुफाएं टाइप सी बनी हुई है, आप देख लो। तो भाई मतलब है कम से कम भी दो मंजिल है, अभी सीढ़ी भी वहाँ से बनी हुई है, तो अपन जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे, एक्सप्लोर पूरा करेंगे भाई। और चलिए चलते हैं भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे शांति है। तो भाई यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और खुशबू बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मैं भगवान से, वाहिगुरु से अपने यही कहता हूँ कि कोई भूला चुका हो तो हमें माफ़ करना। और चलिए भाई अपन अब जूते वूते पहनते हैं और नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं, और मैं आपको झील भी दिखाऊंगा, जिस झील में राज कराने के जो लोग थे वो स्नान वगैरह करते थे भाई। और जूते वूते पहन लिए, अपन निकलते हैं तीसरी जगह की तरफ, जो कि यहाँ पे मस्जिद का हमने सुना था, मस्जिद में हमने देख ली, अंदर मस्जिद है, और वहाँ पे नमाज़ करते हैं, सारे आगे नमाज़ करते हैं, अपनी फरियाद करते हैं। और ये देखिए, ये बैठने के लिए छोटी छोटी जगहें जो हैं वो इन्होंने बना रखी हैं,
और ये अगर मेरे पीछे देखोगे तो ये छोटी से कमरे वगैरह बन रखे हैं, जो कि खुशबू आ रही है मुझे यार यहाँ से ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी भाई। और ये बंद है, गेट बंद है, अंदर एंट्री नहीं है। तो पहले पूछते हैं अभी उसे कि झील की एंट्री कहाँ पे है। तो पहले ये है भाई झील, यही है झील भाई, बंद कर रखी है। गेट वेट मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, ठीक है। और यही है झील जिसकी होती थी बात यहाँ पर, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। भाई बड़ी देर से हम झील कर रहे थे, पर ये बावली है जहाँ पे राजघराने के जो लोग थे वो नहाते थे। तो भाई अभी गार्ड वार्ड तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा भाई, तो आपको दिखाऊंगा मैं, दिखाऊंगा भाई। कोशिश मेरी यही है कि आपको पूरा एक्सप्लोर करूं भाई, चीज़ का ना पूरा एक्सप्लोर करूं, जिससे कि आपको अच्छा लगे यहाँ पे आने के लिए, और मुझे दिखा के अच्छा लगे भाई। तो है बावली, जो कि बावली की बात हो रही थी, ठीक है। अंदर है बावली, ठीक है। यहाँ से जाले वाले लगे पड़े हैं, ठीक है। एंट्री नहीं है, ठीक है। तुम्हारा भाई थोड़ा सा फिर भी शूट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बंदा कह रहा था कि हवा का झोंका लगा और वो बंदा नीचे गिर गया। तो इसमें कितनी को सच्चाई है ये तो नहीं मालूम। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बावली दिखाऊं, पर ऐसा शायद भगवान चाहता कि ना हो, क्योंकि यहाँ पे यार कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सच्ची बताऊँ तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या नहीं बोल रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बावली है और बहुत ही गहरी बावली है, ठीक है, जहाँ पे राजघराने के जो लोग थे वो स्नान करने आते थे। और मैं उसको भाई नहीं दिखा सकता। चलिए कोई नहीं, ये नहीं दिखा सकता तो क्या हो गया, मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। एक और चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस जगह में ना कुछ बात है, इस बावली के पास में कुछ ना कुछ ऐसी बात है, जो कि मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ तो मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना महक जो है वो आ रही है, बहुत तेज़ की उठ रही है, जैसे किसी ने परफ्यूम वगैरह लगाया हो, सेंट वगैरह लगाया हो, मतलब बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है मुझे यार यहाँ से। अब ये क्या चीज़ हो सकती है, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी यार अंदाज़ा नहीं है और मुझे मालूम नहीं है, पर मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। मतलब उस सुगंध को मैं बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकता हूँ भाई, कि यहाँ पे सुगंध आ रही है, ठीक है भाई। और ये बावरी है, ये आप देखो मेरे पीछे बावरी है, ये देखो, जो कि बंद है भाई, और ये बंद करा हुआ है। और अगर इसको ये खुला होता तो आपको एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छा होता है यहाँ पे दिखाने को। मुझे भी अच्छा लगता है कि यार अपने व्यूवर्स को मैं दिखा रहा हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता यार, गवर्नमेंट के रूलों के ख़िलाफ़ मैं नहीं जा सकता। देखिए भाई ये बावरी है, ठीक है, वो गेट है, ये बावरी है, ठीक है भाई। और बहुत ही गहरी बावरी जिसको बोलते हैं, ये वो है जिस पे ताला नहीं लगा हुआ। जाने की तो कोशिश है अंदर, पर असूलों के खिलाफ मैं गवर्नमेंट के नहीं जाऊंगा भाई। और यहाँ पे ना चारों तरफ अगर मैं बावरी के अगर घूम रहा हूँ तो बहुत ही अलग तरीके की ना सुगंध जो है वो महसूस हो रही है मुझे। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग है। और यहाँ की हवा, नेचर थोड़ी अजीब टाइप सी भी मेरे को लग रही है, बट ठीक है। अगर नेक्स्ट को दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक विचित्र सी जगह लग रही हैं भाई, गुफाएं हैं ये, मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। ये देखो भाई, ये बावरी है, ये गुफा है भाई, और यहाँ पे एक अलग सी सुगंध जो कि मुझे देखने को मिल रही है। देखो भाई
यहाँ पे छोटे छोटे गुफाएं जो है कि गेट बंद कर रखे हैं भाई, ऊपर भी आप नहीं जा सकते। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने ऊपर की जगह शूट की थी ना, आई थिंक ये वही है जो गेट बंद कर रखे हैं भाई, जो अपन ने ऊपर की जगह शूट की थी। क्योंकि अंदर मैंने दिखाया आपको अभी गुफा थी, गुफाएं वगैरह बन रखी हैं। जो यहाँ पे ना यार बहुत टाइट सिक्योरिटी, फर्स्ट टाइम ही आया हूँ भाई। और ये चीज़ सुनने को थी कि ये चीज़ों में ताले वाले नहीं लगे होते, बट भाई ताले वाले लग रखे हैं। चलो भाई नेक्स्ट जगह की तरफ बढ़ते हैं। अगर नहीं जाने दे रहे भाई मेरे को, यहाँ पे कुछ ऐसी पता नहीं क्या है यार, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि भाई जाने नहीं दे रहे अंदर भाई। अभी अंदर मैं गया था जहाँ पे, आपको उसमें दिखाऊंगा मैं। उस जगह में क्या है भाई मुझे नहीं पता, इस जगह में जाने नहीं दे रहे, बावरी के पास में जाने नहीं दे रहे। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है भाई जो कि भाई जाने नहीं दे रहे। भाई क्या करूँगा मैं, यही है अब छोटा मोटा जो आपको मैंने काफ़ी जो जगह है वो एक्सप्लोर कर दी है मैंने काफ़ी हद तक। और सीनियर तो मेरे को समझ ही नहीं आया भाई, यहाँ पे सीनियर कौन है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है भाई, मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा सच्ची। तो जितना भी दिखाया मैंने, आप देखो जितना दिखाया उतना मेरे को भी यहाँ पे आ गया, अच्छा लगा, बट गुस्सा भी आया और अच्छा भी लगा। और पहले मैं पूछता हूँ क्या है यहाँ पे। है शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं बावली में नहीं जा सकता। अशोका पिलर जो कि जो एक पिलर था, बोल चुका माफ़ अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो, पिलर था वो पिलर अशोका पिलर है। और बावरी में हम जा नहीं सकते, कोने पे हम जा नहीं सकते, ठीक है। तो बार से मैंने आपको जितना व्यू दिया, और जो मैंने मस्जिद के ऊपर जो जगह थी, जो मैंने आपको छोटा सा एक्सप्लोरेशन किया था, जो मैंने बोला था कि वहाँ पे हम जाएंगे, पर वहाँ पे भी मैंने ऊपर से वीडियो बनाई है, वो अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे भाई। तो भाई यही है, ये अच्छा भी लगा और गुस्सा भी आया और अच्छा भी लगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना कि तुम्हारा भाई और ऐसी वीडियो लेके आता रहे जगहों की, राजघराने की, रहस्यमय जगह की और प्राचीन काल की जगह की, ऐसी वीडियो लेके आता रहे और मचाता रहे। मिलते हैं मेरी साइड यार, अपन बाहर निकल के आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसी 3 जगहें थी, जो अशोका पिलर था, बावरी थी, और बैक साइड में एक जगह थी जो कि वहाँ पे इन्होंने बोला कि काम वगैरह जो चल रहा है, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वहाँ पे काम वगैरह चल रहा है। वहाँ पे भी रोक टोक थी यार। तो ये 3 जगह जो मेन थी वो थोड़ी मैंने आपको दिखाई और थोड़ी दिखा नहीं पाया, ठीक है भाई। कोई नहीं, नेक्स्ट व्लॉग किसी नेक्स्ट बढ़िया जगह पर अपन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना कि तुम्हारा भाई ऐसी और वीडियो लेके आता रहे, इंटरेस्टिंग और मचाता रहे तुम्हारे अपने चैनल जाटदा फ्री स्टाइल व्लॉग में।